Hey, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. ये स्टोरी टाइम मेरी लाइफ का एक 100% रियल इंसिडेंट है और इसमें एक भी परसेंट कहीं पे भी झूठ नहीं होने वाला है। तो आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं आप सबको अपने बचपन का एक बहुत ही शॉकिंग हॉरर इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगड़े खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने स्टोरी टाइम बनाया नहीं, क्योंकि मुझे इंसिडेंट 70-80% ही याद था और बाकी 20% मुझे घर वालों से कंफर्म करना था, कि मैं नहीं चाहता था मैं आपको किसी भी स्टोरी टाइम में कुछ भी झूठ बोलूं। लेकिन फिर उसके बाद ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई और साला तब से लेकर आज तक ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बिंजर भाई साले चप्पल चोर आलसी इंसान, वो स्टोरी टाइम वीडियो कब आएगा बे। और इसीलिए आज मैं अपने घर वालों के साथ बैठा और उस हॉरर इंसिडेंट के बारे में पूरा पूछा। और कसम से ना वो जब बोल रहे थे ना, मेरी सुनने में भी फट रही थी। और अभी आप सबको बोलने के टाइम भी ना मैंने खिड़की दरवाजे सारे खुले रखे। तो ये कहानी शुरू होती है आज से बहुत साल पहले, जब मैं करीबन 7th क्लास में पढ़ता था। और जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बोला है कि मुझे बचपन से ही क्रिकेट और स्विमिंग का बहुत शौक था और इसीलिए उन दिनों हमारी बच्चों वाली क्रिकेट टीम भी थी। मुझे आज भी याद है हम लोग उन दिनों स्कूल के बाद ट्यूशन जाते थे और लगभग 4 बजे फ्री होते थे और उसके बाद घर आते थे और फिर सीधा क्रिकेट खेलने चले जाते थे। लेकिन हमारे घर वाले हमें बड़े बच्चों के ग्राउंड में खेलने नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एक साथ खेलते थे और वो लोग लेदर बॉल से खेलते थे। तो सीधी सी बात है, उनको डर था कहीं हमें बॉल ना लग जाए। तो हम जहाँ पे खेलते थे ना, वो हमारे घर से करीबन आधा किलोमीटर दूर है और वो ना एकदम पेड़ पौधों के बीच में ग्राउंड है, मतलब एकदम जंगल के बीच में ग्राउंड लगता था वो। और आज भी ना इतने साल बाद भी वो जमीन एकदम सुनसान लगती है। कम से कम आज तो वहाँ पे 2-4 घर बने, लेकिन उस टाइम पे वहाँ कोई घर ही नहीं था। लेकिन हमें क्या लेना देना था, हम लोग रोज वहाँ पे 2-4 घंटा क्रिकेट खेलते थे और शाम को घर वापस आते थे। मुझे अभी तक ये बात याद है कि हमारे घर वालों ने हमें सिर्फ एक चीज के लिए वहाँ पे मना किया था, कि वहाँ पे जो ग्राउंड के सामने नदी गुजरती थी जिसका नाम है जहलिम रिवर, उसके आसपास भी मत जाना, क्योंकि वो नदी थोड़ी गहरी है और आज तक भी ना उसमें बहुत सारे लोग डूबे हैं। लेकिन साला हमारे फ्रेंड सर्कल में 2 बच्चे ऐसे थे जो बिस्को स्कूल में पढ़ते थे और उनके स्कूल में स्विमिंग पूल था, तो उनको पूरा तैरना आता था। और वो लोग हर संडे क्रिकेट के बाद चोरी छुपे उस नदी में उतरते थे और पूरा मजे से तैरते थे। और वो सब देखकर हम बाकी दोस्त एकदम उतावले होते थे कि काश हमें भी तैरना आता तो हम भी ऐसे मजे करते। और फिर क्या था, देखते ही देखते हम लोग भी मोटिवेट हो गए और धीरे धीरे करके हम सब दोस्तों ने तैरना सीख लिया। लेकिन हमारे घर वालों को इस चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि हम सब ना सिर्फ संडे के दिन नहाते थे और एकदम ना चड्डी और बाल सुखा कर ही घर आते थे। सब कुछ ना एकदम सही जा रहा था और हम सारे दोस्तों ने पूरा तैरना सीख लिया था। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ ना, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संडे का दिन था और हम लोग लगभग 5 बजे सब लोग खेल के निकल रहे थे। तो एक दोस्त ने बोला चलो नहाते, लेकिन उस दिन थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने कहा नहीं भाई आज नहीं, वरना घर लेट हो जाएगा, क्योंकि नहाने के बाद ना हमें बाल भी सुखाने पड़ते थे और चड्डी भी, और उस चीज में ना 10-20 मिनट लग जाते थे। लेकिन वो हरामी मानता कहाँ, और उसने सबको ये कह के मोटिवेट किया कि भाई अगली संडे को अभी 7 दिन है, तो इतना वेट कौन करेगा। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि 5-10 मिनट नहाते और जल्दी से निकलते। और मैं भी ना चाहते हुए भी पानी में उतर गया। और उस दिन ना पहली बार ऐसा था कि मुझे नहाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से उतरा था। और वही चीज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन गई। मैं किनारे से थोड़ा दूर ही तैर रहा था और तभी अचानक पानी में किसी ने मेरा पैर पकड़ा। मुझे लगा कोई मेरा दोस्त है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा ना, वहाँ पे कोई नहीं था। मेरे सारे दोस्त मेरे से आगे थे और पीछे कोई नहीं था। और वो जो भी चीज थी वो मेरे को पानी के नीचे खींचने लग गई। ये देख कर ना मैं इतना ज्यादा डर गया ना कि मैं चिल्लाने लग गया। मुझे आज भी वो सीन एकदम आंखों के सामने है। मेरे दोस्त किनारे के थोड़ा नजदीक थे और मैं थोड़ा दूर था। तो वो लोग मुझे घबराते हुए देखकर बोले भाई क्या हुआ। मैंने चीखते हुए बोला भाई किसी ने ना मेरी टांग पकड़ी और ये छोड़ ही नहीं रहा है। और इतने में ही ना मेरा आधा सिर भी पानी के अंदर चला गया। साला किस्मत से ना मेरे सारे दोस्त नजदीकी थे, वो जल्दी से तैरते हुए आगे आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को खींचकर किनारे की तरफ ले गए। मैं इतना ज्यादा डर गया था ना कि मेरे मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। सब लोग एकदम घबरा गए और उन्होंने बोला भाई हुआ क्या। मैंने कहा मेरे को ना कोई नीचे खींच रहा था। तो उन्होंने बोला भाई वहाँ पे कुछ घास वास होगी जिसमें तेरा पैर फंस गया होगा। मैंने कहा भाई किसी ने ना सीधे मेरे पैर को हाथ से पकड़ा था और खींच रहा था। भाई घास में फंसना और सीधा आपके पैर को कोई खींचने में बहुत फर्क होती है। तो ये सुनकर वो सब भी एकदम डर गए और उन्होंने मेरे को जल्दी उठाया और हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए। उसके बाद मैं घर पहुंचा और सीधा अपने रूम में चला गया। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो मैं डर से एकदम पीला पड़ गया था। मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज किए और थोड़ा नॉर्मल होकर चुपचाप घर वालों के पास बैठ गया। लेकिन मैंने घर
पे किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जानता था अगर घर वालों को पता चला कि मैं पानी में उतरा हूं वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। उसके बाद मैंने खाना खाया और फिर बाई और मेरे रूम में सोने चला गया। मैं सच में ना इतना डरा हुआ था ना कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी, लेकिन मैं फिर भी खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को बहुत कन्विंस किया कि शायद वो कुछ और ही होता और मुझे ही कुछ हाथ जैसा लगा, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी वो फिर खींच कैसे रहा था। और ये सोचकर ही मैं बहुत डर गया क्योंकि मैं 100% श्योर था कि कोई तो था वहां पे। उसके बाद मैंने खुद को और कन्विंस किया कि जो था वो था, पानी में ही था, अब मैं घर पे हूं तो एकदम सेफ हूं, और मैं चुपचाप सो गया। दूसरे दिन मैं नींद से उठा तो मुझे लगा अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे बोला तो रात को नींद में चल रहा था। और ये सुनकर मैं एकदम शॉक हो गया क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं ना अब खुद से ही डरने लग गया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो भाई ने कहा ये चीजें एकदम नॉर्मल है, ऐसा कभी कभी होता है। लेकिन मैं समझ गया था ये चीजें नॉर्मल नहीं है। दूसरे दिन में डरा सहमा फिर से सो गया और इस रात तो हद ही हो गई। मैं फिर से नींद में उठा था और इस बार मैंने रूम का भी दरवाजा खोला था और मैं घर का बाहर वाला दरवाजा भी खोलने वाला था। मतलब नींद में ही ना मैंने दोनों दरवाजों की कुंडी खोल दी। और ये देखकर मेरा भाई भी इतना डर गया था कि उसने मम्मा पापा को नींद से उठाया था। पापा जल्दी जल्दी दौड़ कर आए और मैं ना उस टाइम पे घर का मेन गेट खोल रहा था, और वो भी रात के 2 बजे, वो भी नींद में। और अचानक नींद में ही मुझे पापा ने इतना जोर का थप्पड़ मारा ना कि मेरी नींद खुली और मैं नीचे गिर गया। मैंने खुद को बाहर पाया तो मैं इतना ज्यादा डर गया ना कि मैं मम्मा पापा के सामने जोर जोर से रोने लग गया। भाई मेरे को नींद में ऐसा लग रहा था ना जैसे मेरे को कोई अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे ना मेरे को उसी पानी की तरफ कोई बुला रहा था। उसके बाद मेरे को घर वालों ने घर के अंदर लिया और आराम से पूछा तुम इन दिनों कहीं गए थे क्या? तो मैंने सब कुछ सच बोल दिया। और वो सुनकर पापा मम्मा दादा भाई इतना ज्यादा गुस्सा हो गए ना, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि उस नदी से दूर ही रहना। उसके बाद क्रिकेट तो दूर की बात थी, मेरे को दोस्तों से भी बात करने नहीं देते थे। फिर मैंने दादा से पूछा क्या आखिर उस नदी में ऐसा क्या है? तो उन्होंने बोला इस नदी में आज तक बहुत सारे डूबे हैं और इसीलिए ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद ना मैं कभी उस नदी में तैरने गया और ना दोबारा मैंने नींद में चलने वाली हरकत की है। लेकिन मैं एक चीज आज भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उस टाइम पानी के अंदर कोई तो था और 100% मेरा पैर किसी ने हाथ से ही पकड़ा था, और मेरी नींद में भी कोई तो था जो मेरे को अपनी तरफ खींच रहा था। उसके बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी उस नदी और उस क्रिकेट ग्राउंड से दूर ही रहा हूँ। और आज भी अगर मैं फैक्ट्स की बात करूँ ना तो हर साल कोई ना कोई उस नदी में डूबता ही है, और इसीलिए अब उस नदी में कोई भी नहीं तैरता है। और फिर उसके बाद दोबारा हम में से कोई भी दोस्त वहाँ पे उतरा नहीं, क्योंकि हम समझ गए कि ऐसी जगहों से दूर रहने में ही भलाई है। तो यही था इस आज के 100% रियल स्टोरी टाइम वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि आगे और मजेदार स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।